हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये भारत के लोगों के लिए भारत के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्व का दिन है। ये सब हम जानते हैं कि योग करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। योग एक ऐसी कला है जो भारत ने दुनिया को दी है। योग सदियों से भारत में प्रचलित है, लेकिन आज़ादी के बाद अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसकी पहचान बनाने में हमें कई दशकों लग गए। आप जानते हैं, बहुत से लोग हमारे ही देश में जो अपने देश की चीज़ों को पसंद नहीं करते, उन्हें सिर्फ विदेशी चीज़ें चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े विकसित देश के भी बता देता हूँ कि अगर हम विकसित देश अमेरिका की ही बात करें तो वहाँ पर 10 में से 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें योग की जानकारी है, यानी अवेयरनेस है। अमेरिका की कुल आबादी 33 करोड़ की है, जिसमें से 3 करोड़ 60 लाख लोग योग करते हैं और जिसमें से 40% लोग योग के कारण सेहतमंद खाना खाते हैं। उन्हीं में से 50% लोग दूसरों को योग भी सिखाते हैं और 60% अमेरिकन को योग करने से अच्छी नींद आती है। ये तो कुछ आंकड़े हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को विदेशी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि योग से न केवल भारत बल्कि विश्व के कई विकसित देश इसका इम्पोर्टेंस को मान रहे हैं, जान रहे हैं और अपनी लाइफ में उतार रहे हैं। जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उनकी कई कोशिशों के बाद यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर इसकी मान्यता दी और हम इस बार 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। यूनाइटेड नेशन हर दिन जो भी सेलिब्रेट करता है उसको एक थीम ज़रूर देता है। इस बार का जो थीम है इंटरनेशनल योगा डे पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योगा। 21 जून का भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर हम 21 जून की बात करें तो ये एक सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये भी माना जाता है कि भगवान शिव जी ने दुनिया को योग के बारे में जानकारी दी और वो प्रथम आदि गुरु बने। दुनिया भर में योग का व्यवसाय भी काफ़ी बढ़ रहा है। अगर हम आज की बात करें तो 6,60,000 करोड़ से भी ज़्यादा योग का व्यवसाय है और 2025 तक ये अंदाज़ा एक लगाया जा रहा है कि 16 से 17 लाख करोड़ तक योग का व्यवसाय हो जाएगा, क्योंकि हर साल योग के व्यवसाय में 11 से 12% की वृद्धि देखी जा रही है। भारत में हजारों वर्षों से योग किया जा रहा है। अगर हम बात करें, महर्षि पतंजलि जी ने जब योग सूत्र में आसनों को पंक्तबद्ध किया था, उससे भी हजारों वर्ष पहले से योग हमारे ऋषि मुनियों की दिनचर्या का हिस्सा था। हमारे योग गुरुओं ने योग को हमें आशीर्वाद के रूप में दिया है और इसी परंपरा ने भारत को पूरे विश्व में एक अलग पहचान दी है। ये योग ही है जिसने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय सिद्धांत से जोड़ा है। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। ये एक भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। भारत ने पूरे विश्व को स्वस्थ रहने की एक ऐसा सूत्र बताया है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व पिरोया हुआ नज़र आ रहा है। दुनिया के कई देशों में योग का प्रचार प्रसार हुआ है और लोगों ने
इसको सराहा और अपने जीवन में उतारा भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी का सामना कर रहा है, वहां योग एक उम्मीद की किरण भी बना हुआ है। पिछले 2 वर्षों से दुनिया भर के देशों में और भारत में भी कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ, ये हमने देखा है। योग ना तो धार्मिक विषय है और ना ही आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। यह हमारी प्रकृति से हमें जोड़ता है। ये बताता है कि हम अलग अलग आसनों के जरिए धरती पे मौजूद जीवों से स्वस्थ रहने की कला सीख सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमने पिछले कई अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर देखा कि कोई 18,000 फीट की ऊंचाई से योग करके फ़ोटो को डाल रहा है। हमारी नौसेना को हमने देखा कि कैसे वो समुद्र की लहरों पर योग करते हैं। चाइना बॉर्डर पर हमने देखा कि कैसे हमारी थल सेना योग कर रही है और उसके चित्र हमने देखे। जहाँ की तापमान सर्दियों की बात करें तो -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी योग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है और ये तस्वीर योग की शक्ति को दिखा रही हैं। लोगों में योग के प्रति एक उत्साह और एक प्रेम को दिखा रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि वर्ष 2025 तक हमें अपने जीवन से 10% आलस को दूर करना होगा या करना चाहिए। इसके अलावा WHO का ये भी मानना है कि 5 से 17 वर्ष के जो बच्चे हैं, 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को हर रोज़ 60 मिनट तक व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। 18 से 64 वर्षों के लोगों के लिए हफ्ते में 150 से लेकर 300 मिनट तक व्यायाम करना ज़रूरी है और उससे अधिक यानी कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट तक व्यायाम करना ज़रूरी है। तो हम देख सकते हैं कि या तो बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े हों, सभी को अपने जीवन में योग को अपनाना चाहिए। योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना आज की ज़रूरत है। अब आप देखिए, विदेशी लोग भी योग को सीख रहे हैं, मान रहे हैं, योग को सिखा रहे हैं। योग करने से उनके जीवन में भी बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं। उनका शारीरिक मानसिक विकास पहले के मुताबिक ज़्यादा अच्छा हो गया है। अगर मैं अपने खुद के जीवन की बात करूं तो मेरे जीवन की पहले प्राथमिकता जो थी, सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा था जॉब को, उसके बाद मेरा परिवार और अंत में मेरी हेल्थ, मेरा स्वास्थ्य। लेकिन जब मैं 3 से 4 महीने के लिए बीमार पड़ा, तब मैंने जो स्वास्थ्य, अपने हेल्थ की इम्पोर्टेंस को जाना और अभी की बात करूं तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले मेरा खुद का हेल्थ है, स्वास्थ्य है। क्योंकि जब आप खुद स्वस्थ होंगे तब हम खुद का, परिवार का और समाज का ख्याल रख पाएंगे। मेरी आप सबसे यही अपील है कि ये हम लोगों के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि योग इस देश की परंपरा है। 5000 साल से भी पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी और तब से हमने कभी योग को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब जब चारों तरफ से योग दिवस पर इसका प्रचार और प्रसार हो रहा है, और तो योग को हमें अपने जीवन में ज़रूर इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें अपनी दिनचर्या में थोड़े बदलाव करने चाहिए। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ मिलावट का जोर है, तो जो हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें भी मिलावट है और जिससे सेहत ख़राब होना आम बात है। हमने देखा लोग कितनी भयानक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। यील्ड बढ़ाने के लिए कितना फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ हो रहा है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ही शरीर में जा रहा है। तो कुछ चीज़ें जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी दिनचर्या को बदल सकते हैं। हमें
अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव ज़रूर करने चाहिए और योग को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए, जो कि आज की ज़रूरत है। आप सभी को एक बार फिर से योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।